नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था मराठा आरक्षण को लेकर के, और लगभग इसके प्रभाव में पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र था और महाराष्ट्र की सरकार भी दबाव में थी मराठा आरक्षण को लेकर के, क्योंकि मराठों का जो आबादी में महाराष्ट्र की जो प्रतिशत है वो 33% आबादी है उनकी, और वहाँ के राजनीतिक जो स्वास्थ्य है उस पर वो गहरा असर डाल सकते थे। आने वाले चुनावों में भी मराठों का जो असंतोष है वो असर डाल सकता था। इसको लेकर के सरकार भी बहुत चिंतित थी, वहाँ की शिंदे सरकार, और साथ ही साथ विपक्षी दल लगातार दबाव बना रहे थे मराठों के आरक्षण के मामले को लेकर के। ऐसा नहीं था कि मराठा आरक्षण का ये जो मांग या जो ये मुद्दा है ये पहले से उठा था, अभी हाल ही में उठा। ये मुद्दा पहले से चल रहा था कि मराठे लगातार डिमांड कर रहे थे और 3 बार प्रयास हो चुका था। इस बार भी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी असेंबली में इसको पास कर दिया, मराठा आरक्षण विधेयक को पास कर दिया, और इस विधेयक में 10% आरक्षण की बात की गई है जो मराठों को दी जाएगी या मराठा कम्युनिटी को दी जाएगी। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों को 10% का रोजगार दिया जाएगा। अच्छी बात है, उनको आरक्षण मिल गया, लेकिन उसके बाद भी मराठे संतुष्ट नहीं हैं और मराठा कम्युनिटी की ओर से विरोध किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये अलग से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ये फिर निरस्त हो जाएगा ये आरक्षण। सरकार तो अपनी पीठ ठोंक लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसको निरस्त कर देगी, ऐसा मराठा जो आरक्षण आंदोलन चला रहे हैं उसके नेताओं का कहना है। उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं कि 3 बार इस तरीके से हमारी यहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे प्रयास किए और लॉलीपॉप पकड़ा दिया जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके पीछे वो तर्क देते हैं 1992 इंदिरा साहनी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इस केस में कि किसी भी प्रकार से आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर बहुत विशेष परिस्थिति हो तो आरक्षण की सीमा कोई भी सरकार 50% से अधिक कर सकती है, और अपवाद स्वरूप 50% से अधिक आरक्षण मात्र तमिलनाडु में ही लागू है। दरअसल जो मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता हैं उनकी डिमांड है कि मराठों को जो आरक्षण है वो ओबीसी आरक्षण को कम करके दिया जाए, जिससे कि जो उन्हें आरक्षण मिले वो 50% की जो सुप्रीम कोर्ट की जो तय सीमा है उसके अंदर ही वो उनको मिल जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में उनके आरक्षण को चैलेंज न किया जा सके। अब सरकार के सामने दुविधा ये है कि अगर ओबीसी आरक्षण को कम कर दिया जाए और उसमें मराठों को एडजस्ट कर दिया जाए जिससे 50% से ऊपर आरक्षण न निकल पाए, तो इससे ओबीसी तबका नाराज हो सकता है, चुनाव में वो भी नुकसान करेगा, और अधर में अटक गई है सरकार कि अब क्या करें। लेकिन कुछ समय के लिए सरकार ने एक प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ा दिया इन आरक्षण आंदोलनकारियों को। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बेसिकली ये मराठे हैं किस जाति के, क्या ये कम्युनिटी है या जातियां हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि महाराष्ट्र की आबादी में 33% मराठे हैं। इनके पास अधिकतर कृषि योग्य भूमि थी, जमींदार थे, योद्धा थे,
जैसा कि शिवाजी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मराठा थे वो, लेकिन इनका जो मुख्य काम था युद्ध करना, तो युद्ध तो अब समाप्त हो गए। भूमि थी जिस पर ये खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए भूमि का बंटवारा होने लगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में सूखा की एक बड़ी समस्या थी। सूखाग्रस्त एरिया होने की वजह से फसल खराब होती थी और रोजगार के मौके कम थे, शैक्षिक स्तर भी इनका कम था, जिससे कि ये आर्थिक और सामाजिक रूप से ये जो मराठा तबका है ये पिछड़ता चला गया। और खेती खराब होने की वजह से अक्सर आप लोग महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले सुनते रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ये तबका बहुत परेशान था कि इसको कहीं से आसरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो नौकरियों में भी दिक्कत थी। इसलिए इनकी चाहत थी कि शिक्षा और रोजगार में इनको आरक्षण मिल जाए, और इसी को लेकर के लगातार ये आंदोलन चला। कुछ जगहों पर ये आंदोलन उग्र भी हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी असेंबली में उनके समर्थन में आरक्षण विधेयक पास तो कर दिया, 10% आरक्षण उन्हें दे दिया, लेकिन निश्चित रूप में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, चैलेंज होगा, और वहाँ पर इसका निरस्त होना तय है। तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर के आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।